पिछले वीडियो में बेटा हमने देखा कि राजू जो है एक बच्चा है और उसके दादाजी उसको बोल रहे हैं कि तुमने जो तोड़े हैं फूल, उसको पेड़ पौधे बहुत पसंद थे और उनको फूलों से खेलना बहुत पसंद था, तो वह सारे फूल तोड़ लेता था, है ना, और उनके साथ में खेला करता था। तो एक दिन उसने और फूल तोड़ा और उसके साथ में खेलने लगा, जिससे कि दादाजी को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बताया कि फूलों में भी अपने इंसानों ही जैसे क्या होता है, जान होती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुमको इसके बारे में बताते हैं, है ना। और राजू को उन्होंने एक बेल के पास में क्या रख दिया, उन्होंने हीटर रख दिया। हीटर से देखा कि जो उसकी हीट लग रही थी उससे क्या हो रहा था, पेड़ की जो पत्तियां थी वो भी झुलस रही थी और वह पेड़ पीछे खसक रहा था। अब देखिए आगे क्या सोच रहे हो। दादाजी ने राजू के बालों को हल्का सा हिलाया, फिर बोले, अब तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि पेड़ पौधों में जान होती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, राजू धीमे स्वर में बोला। राजू के दादाजी ने बोला कि अब तो तुमको समझ में आ गया होगा बेल देख करके कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो राजू कहता है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पेड़ पौधों में भी जान होती है, इंसानों की तरह से वे भी हर चीज़ का अनुभव करते हैं। यह सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई और भी प्रयोग किए हैं, दादाजी ने जोर देते हुए कहा। दादाजी ने कहा है कि इसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने और भी प्रयोग करके बताए। वो कैसे प्रयोग? एक ही तरह के दो नन्हे पौधों को बिल्कुल एक समान वातावरण में अलग अलग लगाया गया। एक पौधे को लगातार मधुर संगीत सुनाया गया और दूसरे को नहीं। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि जिस पौधे को संगीत सुनाया गया था वह अधिक तेजी से बढ़ा, वह दूसरे से ज़्यादा स्वस्थ भी था। इससे सिद्ध होता है कि संगीत सुनकर हमारी ही तरह पौधों का भी उत्साहवर्धन होता है, दादाजी ने समझाया। क्या बताया दादाजी ने कि उन्होंने बताया कि दो पौधों को एक ही वातावरण में लगाया गया। दो छोटे छोटे पौधे लिए और दोनों को लगाया गया और एक पौधे को लगातार क्या सुनाया गया, संगीत सुनाया गया और दूसरे पौधे को ऐसे छोड़ दिया गया। तो कुछ समय बाद देखा गया कि जिस पौधे को संगीत सुनाया जा रहा था वो पौधा क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था और ज़्यादा स्वस्थ भी था, तेजी से वह बढ़ा। और लेकिन जो दूसरा पौधा था वह बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। इससे मालूम होता है कि पौधों में भी जान होते हैं, वो भी संगीत सुनते हैं। दादाजी ने उस दिन राजू को कई और बातें बताई तथा समझाया कि वह इस तरह फूलों को न तोड़ा करे। उनकी बातों का राजू के मन पर असर तो पड़ा, किंतु उसके मन के किसी कोने में अभी भी फूलों को तोड़कर उनसे खेलने की इच्छा छिपी हुई थी। वास्तव में वह फूलों से बहुत प्यार करता था, उससे खेले बगैर वह रह नहीं सकता था, है ना। अब दादाजी ने उसको बताया, उसको दो प्रयोग बताए, फिर उसके बाद उसको समझाया कि देखो कि फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, उनमें भी जान होती है, इस तरह से उसको समझा रहे थे। तो उसने बोला कि ठीक है, अब मैं नहीं तोड़ूंगा, लेकिन उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि मुझे फूलों को तोड़ करके खेलना चाहिए क्योंकि उसको फूल बहुत पसंद थे। रात में राजू दादाजी के पास सोता था क्योंकि वे उसे रोज नई नई कहानियां सुनाया करते थे। उस रात जब राजू सोया तो सपने में फूलों की घाटी में पहुंच गया। वहां दूर दूर तक जहां भी दृष्टि जा सकती थी फूल खिले हुए थे। दुनिया का कोई भी फूल ऐसा नहीं था जो वहां नहीं खिला हो। राजू का मन खुशी से हिल उठा। वह दौड़ दौड़ कर अपने मनपसंद फूलों को तोड़ने लगा। यह सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। अब जिस दिन उसको दादाजी ने समझाया, अब वो रोज अपने दादाजी के पास होता था, तो रात को और सपने में कहाँ पहुंच गया, फूलों की घाटी में पहुंच गया और उसको बहुत दूर दूर तक क्या कर दिखाई देने लगे, फूल ही फूल दिखाई देने लगे और वो फूलों के साथ खेलने लगा। फूलों के साथ खेलते खेलते काफ़ी देर हो गई थी। राजू अब थक गया था। अचानक उसे लगा कि उसके पैर भारी होने लगे, वह चल फिर नहीं पा रहा। थोड़ी देर में उसके पैर एक जगह जम गए, है ना। उसको वो ये सब चीज़ें कहाँ बता रहे हैं, सपने में बता रहे हैं कि वो वहाँ पे फूलों की घाटी में खेल रहा था और थोड़ा खेलते खेलते वो थक गया और इतना थक गया कि उसके पैर वहीं जम गए, वह चल भी नहीं पा रहा था। इसी के साथ चारों तरफ लगे फूलों में जान आ गई। गेंदे का पौधा नाचते हुए राजू के करीब आया और बोला, अरे वाह, कितना खूबसूरत बच्चा है यह। वह सपने में ये सब चीज़ें देख रहा है, तो उसने देखा कि एक पौधा, गेंदे का पौधा उसके पास में आया और बोले, ये कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। इसी के साथ उसने राजू के गाल पर चिकोटी काट ली। राजू तेज दर्द से तिलमिला उठा, उसका गाल लाल हो गया था, है ना। सपने में देख रहा है कि गेंदे का गेंदे का फूल उसके पास आया और उसने उसके गाल पे चिमटी काट ली और तो उसका क्या हुआ, गाल लाल हो गया और उसको बहुत दर्द होने लगा, तो वह तिलमिला उठा।
तभी रजनीगंधे के पौधे ने उसके गाल पर चिकोटी काटते हुए कहा, सच यह तो बहुत प्यारा लड़का है। और जब गेंदे के फूल ने तो उसको चिमटी काटी, दूसरा रजनीगंधे का भी पौधा आया और उसने भी उसको चिमटी काट ली और बोलते हाँ सच में ये बहुत सुंदर लड़का है। दर्द की एक लहर राजू के शरीर में दौड़ गई। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि लिली के पौधे ने उसके कान को पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे वाह, इसके कान तो देखो कितने छोटे और प्यारे प्यारे। अब क्या हुआ कि पहले गेंदे के पौधे ने उसके गाल पे चिमटी काट ली, फिर रजनीगंधा के पौधे ने चिमटी काट ली, फिर क्यों कौन आ गया, लिली का पौधा। लिली के पौधे ने उसके कान को पकड़ के खींचा तो उसको बहुत दर्द होने लगा और बोलते कि अरे वाह, इसके प्यारे कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कान हैं। ये सब चीज़ें वो कहाँ क्या देख रहा है, वह ये सब चीज़ें सपने में ही देख रहा है। चंपा का पौधा भला पीछे क्यों रहता, वह राजू के दूसरे कान को पकड़ के खेलने लगा। तो चमेली के पौधे को राजू की नुकीली नाक पसंद आ गई। जिस पौधे को राजू के शरीर का जो अंग पसंद आया वह उसके साथ खेलने लगा। अब चंपा, चमेली, गेंदा और लिली सब आकर के उसके कोई कान पकड़ रहा, तो कोई नाक पकड़ रहा, तो कोई उसका शरीर, जिसको जो शरीर का अंग पसंद आया उसके साथ में वह खेलने लगा। दर्द के कारण राजू का बुरा हाल हो गया था। वह इन सब पौधों को दूर धकेल देना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर शरीर सहित पूरा शरीर सुन्न हो गया था। वह चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, है ना। आप कोई उसको गाल खींच रहा है, तो कोई नाक खींच रहा है, तो कोई उसके मुंह खींच रहा है, तो कोई उसके हाथ खींच रहा है, तो इस तरह उसका शरीर क्या हो गया था, बहुत दर्द, उसके शरीर में दर्द होने लगा था और वह चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रहा था। बामुलाइजा होशियार, खबरदार, फूलों के सम्राट महाराजा धीराज श्री श्री 108 गुलाब चंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। तभी एक रोबीली आवाज़ सुनाई दी, है ना। जैसे राजा महाराजा आते हैं, ऐसे ही गुलाब महाराज आए तो उनके लिए ये कहा गया कि बामुलाइजा होशियार, कौन आ रहे हैं, श्री श्री 108 गुलाब चंद जी यहाँ पर आ रहे हैं। आवाज़ सुनते ही सभी पौधे राजू को छोड़ अभिवादन की मुद्रा में खड़े हो गए। राजू को अब जाकर राहत की सांस मिली। जैसे ही उनका नाम सुना कि गुलाब चंद जी आ रहे हैं, तो सब जो जितने भी पौधे थे उन लोगों ने, सबने, जितने भी फूल थे, सबने राजू को छोड़ दिया और सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। ये सब कहाँ हो रहा है, सब सपने में ही हो रहा है। सम्राट गुलाब चंद ने करीब आकर राजू के आसपास के 2 चक्कर काटे, फिर बोले, हमारे राज्य में यह प्यारा सा बच्चा कहाँ से आ गया, है ना। पता नहीं महाराज, लेकिन बच्चा है बहुत प्यारा, सूरजमुखी के पौधे ने सम्मानित स्वर में कहा। वो तो फूलों की घाटी में पहुंच गया था सपनों में, तो वो जो गुलाब का पौधा था उसने बोला कि क्यों ये यहाँ पर, अपने यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा कहाँ से आ गया। तो बोले पता नहीं महाराज कहाँ से आया, लेकिन ये बहुत ही सुंदर बच्चा है, सच बहुत प्यारा है ये बच्चा, हम सब मिलकर इसे खूब प्यार करेंगे। सम्राट गुलाब चंद ने राजू को ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर बोले, इसकी आंखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, उन्हें मैं लिए लेता हूँ, इसके बाद जिसे जो अच्छा लगे वह ले लो। अब गुलाब चंद ने क्या कहा, गुलाब ने क्या कहा कि मुझे तो इसकी आंखें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो आंख ले लेता हूँ, वो बाकी जिसको जो भी पौधा, जिसको जो भी चीज़ लगे वो ले लो, कोई कान ले लो, कोई नाक ले लो, लेकिन मैं तो क्या लूँगा, इसकी आंख लूँगा। इतना कहकर सम्राट गुलाब चंद ने अपने कांटों से भरा हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, राजू घबराकर बुरी तरह चीख पड़ा। क्या हुआ राजू, तुम चीखे क्यों, दादाजी ने घबराते हुए पूछा। राजू की चीख के कारण उनकी नींद टूट गई थी, क्योंकि राजू तो सपने देख रहा था। तो राजू ने देखा कि गुलाब का जो पौधा है वो अपने हाथ फैला रहा है, तो उसके हाथ, गुलाब में तो कांटे रहते हैं, तो उसको लगा कि अब कांटों से मेरी आंख छिद जाएगी, तो एकदम उसकी नींद खुल गई और वो जोर से चीख से उठ गया। तो राजू के दादाजी उसके पास सो रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया राजू, तुम क्यों चीख के कारण उठ गए, तुमने क्या देख लिया ऐसा। राजू के चेहरे पर घबराहट के चिन्ह छाए हुए थे, उनकी सांस धौंकने की तरह फूल रही थी। उसने दादाजी को अपने सपने के बारे में बताया। बेटा, अब तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि जो चीज़ें अच्छी और प्यारी लगती हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, इससे उनको बहुत कष्ट होता है, दादाजी ने समझाया। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कभी सुंदर फूलों को नहीं तोड़ूंगा, उन्हें दूर से देखकर ही प्यार किया करूंगा। राजू दादाजी की गोद में सिर रखकर लेट गया और उसने अपने आप को बदलने का प्रण कर लिया था। जब उसने देखा कि सब फूल उसको, कोई उसके आँख ले रहा है, तो कोई नाक ले रहा है, कोई उसको चिमटी काट रहा है, तो उसने जब सपने में ये सब चीज़ें देखी तो उसकी नींद खुल गई और उसने फिर अपने दादाजी से प्रण किया, उसको बताया कि अब दादाजी मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा और अब हमेशा
फूलों को दूर से ही देख करके प्यार करूँगा। फिर वो अपने दादाजी की गोदी में सिर रख करके फिर से लेट गया।